नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपने जो MS एक्सेल की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज एक और पार्ट लेके आया हूँ आप सबके लिए। जो अपने पास पार्ट है आज उसके बारे में अपन बात करेंगे। आज देखिए, अपन चर्चा करेंगे। हमारे पास MS एक्सेल के अंदर एक सुविधा दी गई है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। तो आज अपन जो बात करेंगे वो क्या है? ऑपरेटर की। जो भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर कोई साथी चैनल पे नया है तो चैनल को दोस्तों कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बताइएगा आपको ये क्लासेज कैसे लगी, आप मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। अब अगर बात करें MS एक्सेल के अंदर, तो MS एक्सेल के अंदर जो आज टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा गया भी है। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर। पहले तो ये समझेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है, उसके बाद देखेंगे ये कितने प्रकार के हैं, और फिर देखेंगे कि इनके काम कौन कौन से, और उसके बाद बात करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है उन सबके लिए एक छोटा सा मैसेज ये भी है कि जो स्टूडेंट सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है, सूचना सहायक के लिए भविष्य कोचिंग ने केवल और केवल टेक्निकल पार्ट की जो है वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन पर। ये टेस्ट सीरीज है, ये कब शुरू हो रही है? 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। अगर बात करें इस टेस्ट सीरीज के अंदर तो टोटल आपको लगभग 2750 क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो टोटल टेस्ट है दोस्तों इसके अंदर 26 टेस्ट मिलेंगे। प्रत्येक टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है। प्रत्येक टॉपिक के अंदर लगभग आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मान लो MS वर्ड की बात करो तो भी 100 है, एक्सेल में भी 100 है, पावर पॉइंट में 100 है, और MS एक्सेस के भी 100 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से MS ऑफिस के भी आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 400 क्वेश्चन ऐसे नेटवर्किंग में है, फंडामेंटल में है, DBMS में है, OS में है, C में है। ओप्स के कंसेप्ट की बात करें तो उन पे भी है। तो ये है दोस्तों पार्ट। इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो ये टेस्ट सीरीज जो है ये 22 तारीख से शुरू हो रही है। अगर कोई साथी एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो टेस्ट देखना चाहे तो वहां डेमो टेस्ट पड़ा है ऑलरेडी, आप उसको अटेम्प्ट करके देखिएगा। अगर बात करें ये 22 तारीख से ऑनलाइन टेस्ट है दोस्तों। क्या है? ऑनलाइन टेस्ट है। अभी इसकी जो फीस है वो 599 है। ये इंक्रीज भी हो सकती है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो भी साथी अगर जुड़ना चाहता है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। केवल और केवल टेक्निकल पार्ट पर आधारित ये सूचना सहायक के लिए क्या है, टेस्ट सीरीज है। ये आप सबके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाली टेस्ट सीरीज है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आज जो टॉपिक है अपना दोस्तों वो क्या है? ऑपरेटर है। आज जो बात करेंगे दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे किस पर? ऑपरेटर पर। अगर दोस्तों बात करें ऑपरेटर की तो एक्सेल के अंदर ऑपरेटर होते क्या है पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास आपने लिखा इक्वल A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, या आपने लिख दिया इक्वल 20 प्लस 30। अब देखिए एक्सेल में ये दोनों चीजें ठीक है। या तो जहां आपने ये वैल्यू लिखी हुई है, जहां आपने क्या लिखी हुई है, वैल्यू जो लिखी हुई है, उस वैल्यू का आप एड्रेस दे दो या डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दो। या तो उस वैल्यू का क्या दे दो, आप एड्रेस दे दो, या फिर डायरेक्ट वो वैल्यू लिख दो। अब अपनों ने यहां क्या किया कि जैसे मान लो मैंने एड्रेस भी यूज कर लिया और मैंने वैल्यू भी यूज कर ली। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होती है इस चीज को समझिएगा कि अगर वो कहे कि दो एड्रेस के बीच यूज होने वाले साइन या सिंबल, या फिर कह सकते हैं दो वैल्यू के बीच यूज होने वाले साइन या सिंबल दोस्तों क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर कहलाते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। दो वैल्यू के बीच या फिर दो एड्रेस के बीच यूज होने वाले साइन या सिंबल क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑपरेटर कहलाते हैं। और वैसे अगर बात करें टेक्निकल टर्म में तो दो ऑपरेंड्स के बीच यूज होने वाले साइन या सिंबल क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये अपने पास क्या है? दो ऑपरेंड्स है और इनके बीच यूज होने वाले साइन या सिंबल क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं कि जितने भी आप सेल के एड्रेस के दौरान या वैल्यू के दौरान जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑपरेटर कहलाते हैं। MS एक्सेल में ये ऑपरेटर की अगर बात करें तो ऑपरेटर 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला दोस्तों ऑपरेटर है, इसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरे जो ऑपरेटर है दोस्तों वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन
ऑपरेटर। 3 नंबर पे जो ऑपरेटर है वो है अपने पास टेक्स्ट ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर। 4 नंबर जो ऑपरेटर है दोस्तों उसको हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर। अब एक्सेल में ये ऑपरेटर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, टेक्स्ट ऑपरेटर और रेफरेंस ऑपरेटर। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें किसकी, अरिथमेटिक ऑपरेटर की, तो इसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं? जैसे एक तो प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक डिवाइड होता है, एक अपने पास एस्ट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लाई होता है, एक अपने पास क्या होता है? परसेंट होता है, और एक जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं कैरेट। पावर के लिए इसका यूज करते हैं। कौन सा सिंबल है? कैरेट है। ये सारे के सारे दोस्तों कौन से ऑपरेटर है? अपने पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा 20 माइनस 10 से, तो ये क्या कर देगा? 20 में से 10 को माइनस कर देगा, तो इसको हम कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा दोस्तों ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करने के लिए जिस ऑपरेटर का यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन, एक है लेस देन। एक अपने पास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल है, एक क्या है? लेस देन इक्वल है। ग्रेटर देन इक्वल है और एक क्या है? लेस देन इक्वल है। उसके बाद अगर बात करें तो एक ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और एक अपने पास है एक्सेल में नॉट इक्वल। ये अपने पास कौन से ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। सर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज क्या है? जैसे मान लो आपने लिखा इक्वल 20 ग्रेटर देन 10 है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 20 वास्तव में 10 से क्या है? बड़ा है। अगर आप ऐसे लिखते हैं 20 लेस देन 10, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 20 10 से छोटा नहीं होता। तो ये हमारे पास कौन से ऑपरेटर हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर है। उसके बाद बात करें तो टेक्स्ट ऑपरेटर में अपने पास एक सिंबल होता है जिसको हम एम्परसेंड बोलते हैं। क्या कहते हैं? एम्परसेंड सिंबल बोलते हैं। टेक्स्ट ऑपरेटर होता है, एंड का जो सिंबल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्परसेंड सिंबल बोलते हैं। और बात करें दोस्तों रेफरेंस ऑपरेटर की, तो रेफरेंस ऑपरेटर में एक तो अपने पास होता है कॉमा, एक अपने पास होता है कोलन, और एक अपने पास होता है स्पेस, और एक अपने पास होता है हैश। एक क्या होता है? स्पेस, और एक क्या होता है? हैश। अब देखिए कोमा, कोलन, स्पेस और हैश है। इसकी बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। सॉरी, ये अपने पास क्या है? कोमा है। पहले वाला क्या है? कोमा। ये क्या है? कॉलन है। ये स्पेस है, और कंप्यूटर की भाषा में हैश को हम क्या कहते हैं? नंबर साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर साइन कहते हैं। ये अपने पास क्या है? ऑपरेटर है। अब बेसिकली आप सब जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से अरिथमेटिक गणनाएं हो जाएंगी, और कंपैरिजन से क्या हो जाएगी? तुलना हो जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 20 ग्रेटर देन इक्वल 10, तो इसका रिजल्ट भी दोस्तों क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये क्या कह रहा है कि 20 10 से क्या है? बड़ा या बराबर है। तो 20 10 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है? सही है। दोनों में से अगर एक बात सही हो तो भी क्या होता है? ट्रू। दोबारा देख लीजिएगा कि 20 बड़ा है या बराबर है किसके? 10 के। तो 10 के बराबर तो नहीं है दोस्तों 20, लेकिन 20 बड़ा है किससे? 10 से। तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स की बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि 20 लेस देन इक्वल है 10। अब 20 जो है न तो 10 से छोटा है न 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या है दोस्तों? फॉल्स होगी। अब अगर बात करें तो ये दोनों ऑपरेटर तो आप जनरली सब जानते हैं। बात करते हैं टेक्स्ट ऑपरेटर की। किसकी बात करते हैं? टेक्स्ट ऑपरेटर की। तो सबसे पहले अब अपन समझ लेते हैं किसके बारे में? टेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में। दोस्तों अगर टेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो ये क्या काम करता है? दो स्ट्रिंग को क्या करता है? दो को ऐड करने के लिए, दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। कैसे स्ट्रिंग का मतलब? सर आपको ना मैंने पुरानी आप क्लासेस देखेंगे तो उसमें एक फंक्शन बताया है कॉनकेटिनेट का। तो कॉनकेटिनेट का ही काम करता है कौन है? टेक्स्ट ऑपरेटर।
अब अगर बात करें यहाँ देखिएगा, मान लो आपके पास ये एक्सेल है, ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइन आप सब जानते हैं क्या बनाते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनाती है, रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। ये मान लो आपका कॉलम का क्या है, लेबल्स है, और ये रो के क्या है दोस्तों, नंबर्स है। ये कॉलम के लेबल और रो के क्या है, नंबर है। अब अगर बात करें तो किसी एक सेल में मान लो आपने लिखा हुआ है राम, और एक सेल में आपने लिखा हुआ जैसे मान लो सीता, राम और सीता। इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो आप लिखेंगे कैसे, इक्वल, और उसके बाद क्या होगा, A1, इक्वल A1, यानी कि A1 से तो किसको उठा ले, राम को, और सीता का जो एड्रेस है वो क्या है, E5 है। तो बीच में हमने एम्परसेंड सिंबल लगाया और क्या लिख दिया, D5। क्या लिख दिया, D5। तो आपके जो सेल है उसमें क्या आ जाएगा, राम सीता। क्या आ जाएगा, राम सीता। जैसा शब्द लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो आप सब जानते हैं दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब कुछ चीजें कॉमन हैं। अब बात करें कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए अगर आपसे पूछे ऑपरेटर, अगर आपसे पूछे ऑपरेटर तो बता देना एम्परसेंड। और अगर आपसे पूछे दोस्तों क्या फंक्शन, क्या पूछे फंक्शन है, तो बता देना कौन सा फंक्शन होता है, कॉनकेटिनेट। कौन सा फंक्शन है, कॉनकेटिनेट। ध्यान देना, जो काम ऑपरेटर कर सकता है वह फंक्शन भी कर सकता है, लेकिन जब अपने यूज करते हैं तो अगर मल्टीपल पे काम करना हो तो फंक्शन क्या होता है, आसान होता है। ऑपरेटर का काम थोड़ा क्या होता है, मुश्किल। अगर सिंगल जगह यूज करना है तो हम ऑपरेटर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने जोड़ करना है, क्या करना है, जोड़ करने के लिए एक ऑपरेटर पूछे तो आप बता देना कि सर जोड़ करने के लिए ऑपरेटर क्या है, प्लस है। लेकिन अगर आपसे दोस्तों क्या पूछे, फंक्शन पूछे, तो जोड़ करने के लिए एक्सेल में फंक्शन कौन सा है, सम है। ठीक है सर, हम बता देंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे क्या कि जो मल्टीप्लाई है उसको करने के लिए अगर ऑपरेटर पूछे तो क्या है, ये जो एस्ट्रिक्स यानी कि स्टार सिंबल होता है। और अगर आपसे क्या पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, तो कौन सा होता है, प्रोडक्ट होता है। कौन सा होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ऑपरेटर पूछे तो स्टार यानी कि अपना कौन सा है, मल्टीप्लाई सिंबल है, और उसके बाद फंक्शन पूछे तो कौन सा है दोस्तों, प्रोडक्ट है। तो ये चीजें होती है। अगर इधर पूछे कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए फंक्शन पूछे तो एम्परसेंड है, और ऑपरेटर पूछे तो क्या है, कॉनकेटिनेट है। तो अब मैंने अपनों ने तीनों फंक्शन पढ़ लिए हैं। अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया, कंपैरिजन हो गया, और टेक्स्ट हो गया। अब बात करते हैं साथियों किसकी, रेफरेंस ऑपरेटर की। रेफरेंस ऑपरेटर की अगर बात करें तो रेफरेंस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। रेफरेंस ऑपरेटर में सबसे पहले क्या आता है, कॉमा आता है। सबसे पहले क्या आता है, कॉमा, यानी कि ये जो सिंबल है ये कॉमा का है। उसके बाद क्या आता है, कॉलन आता है, ये अपना क्या है, कॉलन है। उसके बाद क्या आता है, स्पेस। क्या आता है, स्पेस, यानी कि खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस। और उसके बाद अगर बात करें तो एक अपने पास क्या आता है, हैश आता है। क्या आता है, हैश। इसको हम अपनी भाषा में हैश बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में ये क्या होता है, नंबर सिंबल होता है। तो कोमा और कोलन की बात करें तो एक्सेल के अंदर अगर आप क्या लिखना चाहते हैं, रेंज लिखना चाहते हैं, तो दो ऑपरेटर काम में लिए जा सकते हैं। एक तो हमारे पास रेंज में क्या आ जाता है, यूज कोमा, और एक रेंज में दोस्तों क्या आ जाता है, कोलन यूज आ जाता है। कोमा की अगर बात करें तो आपने जैसे मान लो लिखना हो A1, A2, A1, A2, तो इसमें कितने सेल की बात हो रही है, केवल दो सेल की, A1 और A2 की। कॉलन की अगर बात करें तो जैसे मैंने लिखना हो A1 से लेकर A100 तक, तो इसमें किसकी बात आ रही है, A1 से लेकर A100 तक की। तो जो कॉलन है ये रेंज बताता है कैसी, लगातार। कैसी बताता है, लगातार। और कोमा जो है वो रेंज बताता है कैसे, अलग अलग। कैसे बताता है दोस्तों, अलग अलग। अलग अलग रेंज के लिए हम किसका यूज करते हैं,
कोमा का, और लगातार के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोमा का। तो जो रेंज में यूज होने वाले ऑपरेटर है रेफरेंस ऑपरेटर, वो कौन से हैं साथियों, एक तो कोमा है और एक कौन सा है, कॉलन है। एक्सेल के अंदर कोमा को यूनियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। एक्सेल में कोमा को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो एक्सेल में कोमा को क्या कह सकते हैं, यूनियन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। अगर कहीं रेंज लिखी हो इस प्रकार से, जैसे मान लो A1 से लेकर A100 कोमा B1 से लेकर B10 है, तो भी रेंज क्या होती है, सही। दोनों सिंबल आप साथ साथ में भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या आ गया, कोलन भी आ गया और कोमा भी आ गया। तो किसी भी वैल्यू को सेपरेट करना हो तो हम कोमा का यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यू रखना हो तो कॉलन का यूज कर सकते हैं। तो ये अपने पास थे दो ऑपरेटर। अब बात करते हैं स्पेस ऑपरेटर की। किसकी बात करते हैं, स्पेस ऑपरेटर की। चलिए जो भी साथी लाइव बैठे दोस्तों, क्लास को जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब अगर बात करें किसकी, स्पेस ऑपरेटर की। अच्छा सवाल है। स्पेस ऑपरेटर वैसे तो थ्योरेटिकल तो बहुत कम चांस है पूछना, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि एक्सेल के अंदर अगर किसी वैल्यू के अंदर, किसी रेंज के अंदर कॉमन वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, कॉमन वैल्यू निकालने के लिए, कॉमन वैल्यू के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, स्पेस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सर ये कॉमन वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इस चीज को देखिएगा। अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये अपने पास वर्टिकल लाइन है, ये क्या बनाती है, कॉलम बनाती है। क्या बनाती है, कॉलम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये सारी की सारी क्या बनाती है, रो बनाती है। रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। कॉलम का क्या होता है, लेबल होता है। कॉलम का क्या है, लेबल। रो का दोस्तों क्या होता है, नंबर होता है। मान लो मैंने यहां लिखा 10, 20 और 30, इधर मैंने लिख दिया मान लो 20 और 40। अब देखिए कुछ ऐसे वैल्यू लिखी हो आपके सामने, आपने इन सब का टोटल कर दिया। इनका टोटल किया इस प्रकार से, नीचे इनका अगर टोटल करोगे तो 30 और 20 50 और 10 60, ये अपने पास हो गया 60। इधर इनका टोटल करोगे तो 20 20 40 और 40 कितने हो गए, 80। तो एक तो टोटल आपने कर दिया इस साइड और एक टोटल कर दिया इस साइड। अब अगर देखें तो टोटल कितना है अपने पास, एक तो 80 है और एक दोस्तों कितना आ गया 60। टोटल कितना हो गया 140। देखिए 80 और 60 140। लेकिन अगर सारी वैल्यू जोड़ते हैं तो कितना बनता है, देखिए 10 और 20 30 और 20 50 और 30 80 और 40 120। टोटल का अगर टोटल करते हो यानी कि 80 और 60 जोड़ते हो तो 140 और वैल्यू जोड़ते हो तो 120। फर्क आ रहा है कितने का दोस्तों, 20 का आ रहा है। यानी कि यहां पर कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है, इसका पता लगाने के लिए अभी तो आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने बता दिया कि सर अगर मल्टीपल वैल्यूज हो, बहुत बड़ा क्या हो आपका डेटा शीट हो, तो इसमें अगर आपने काम करना हो तो कॉमन वैल्यू को निकालने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो सर हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो पहले एक फंक्शन यूज करेंगे। आपने टोटल किया है तो टोटल करने के लिए एक फंक्शन कौन सा है, जैसे सम है। पहले देखिए जोड़ हमने किसका किया है, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये वाला जो पार्ट है इसका जोड़ किया है। तो रेंज क्या है, C2 से लेकर C4 है। देखिए रेंज क्या है, C2 से लेकर C4 है, लगातार है इसलिए कॉलन लगा दिया। उसके बाद जो रेंज है वो है B3 से लेकर D3। उसके बाद रेंज क्या है, B3 से लेकर क्या है, B3 से लेकर D3। B3 से लेकर D3 है। मैंने यहां पर दो रेफरेंस के बीच, दो एड्रेस के बीच में एक क्या कर दिया, सिंगल कैरेक्टर का स्पेस छोड़ दिया। यानी कि एक बीच में क्या दबा दिया, स्पेस बार दबा दिया। तो यानी कि एक तो ये रेफरेंस है, मान लो इसका नाम है रेफरेंस नंबर 1 और ये आपका क्या है, रेफरेंस नंबर 2 है। दो रेफरेंस के बीच में हमने किसका यूज किया, स्पेस का। तो जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एंटर करते ही आपका आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। वो क्या कह रहा है कि C2 से C4 और B3 से D3 के बीच में एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जो कौन सी है, 20 है, जो दोनों और काउंट हो रही है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20। इसलिए एग्जाम में ये स्ट्रक्चर तो बहुत कम पूछी जा सकती है। अगर पूछा जा सकता है तो क्या पूछा जा सकता है कि कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं दोस्तों, स्पेस ऑपरेटर का यूज हमें कर सकते हैं। ये बात थी किसके बारे में, स्पेस ऑपरेटर के बारे में। अब देखिए हमने किसके बारे में पढ़ना शुरू किया आज, ऑपरेटर के बारे में। पहले किसके बारे में बात की, अरिथमेटिक के बारे में, फिर कंपैरिजन है, फिर टेक्स्ट है, फिर रेफरेंस है।
अब रेफरेंस ऑपरेटर में हमने जो पढ़ा है उसमें कौन कौन से ऑपरेटर आ गए, कॉमा आ गया, कॉलन भी हो गया, स्पेस भी हो गया, रह गया कौन सा, हैश है। हैश की अगर बात करें तो हैश का यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर एरर के लिए। किसके लिए, एरर के लिए। एक्सेल में हैश का यूज किया जाता है किसके लिए, एरर के लिए। एक जरूर टॉपिक लेके आऊंगा मैं आपके लिए सबके लिए कि एक्सेल में एरर कौन कौन से होते हैं और वो किस वजह से एरर आते हैं। तो हैश का यूज कब किया जाता है, एरर का। जैसे मान लो आपने एक फंक्शन लगाया SQRT, SQRT का मतलब स्क्वायर रूट, और यहां लिख दिया -144। SQRT फंक्शन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहती है कि मैं नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं कर सकता, इसके एवज में आपको एक एरर शो होगा। तो एरर क्या शो होगा, जैसे मान लो हैश नम एक्सक्लेमेशन, हैश नम है, एक्सक्लेमेशन है। तो अब ये जो एरर होते हैं इसको डिनोट करने के लिए सबसे पहले जो ऑपरेटर यूज होता है वो क्या होता है, हैश होता है। तो एक्सेल में जितने भी एरर आते हैं दोस्तों वो सारे के सारे कहां से शुरू होते हैं, हैश से शुरू होते हैं। ये क्लास आप जरूर देखिएगा एक दिन, ये क्लास जब आए तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा। जैसे मैं कुछ एरर की बात करें, एक्सेल के अंदर कुछ क्या है, एरर है। जैसे मान लो पहले आ गया जैसे हैश नेम, क्या आ गया, हैश नेम है क्वेश्चन मार्क। एक एरर आता है हैश वैल्यू एक्सक्लेमेशन, एक एरर आता है हैश नल, क्या आता है, हैश नल एक्सक्लेमेशन। एक आता है हैश नम एक्सक्लेमेशन, हैश नम एक्सक्लेमेशन। इसके बाद एक एरर आता है हैश हैश हैश, क्या आता है, हैश हैश। इस तरीके से ये कुछ क्या होते हैं एक्सेल में, नेम है, वैल्यू है, नल है, नम है, हैश है, ये सारे के सारे एक्सेल में क्या है, एरर है। तो इनके बारे में अपने कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि एक्सेल में एरर कौन से हैं। अगर आप देखें तो इन सब में कौन सा ऑपरेटर कॉमन चल रहा है, वो अपने पास क्या है, हैश है। हैश को टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं नंबर साइन, क्या कहते हैं, नंबर साइन। तो आज जो अपनों ने बात की है दोस्तों किसके बारे में की है, ऑपरेटर के बारे में। कौन कौन से ऑपरेटर हैं, सबसे पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। कौन सा ऑपरेटर है जो तुलना कर सकता है, तो कंपैरिजन। कौन सा ऑपरेटर है जो दो स्ट्रिंग को जोड़ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया एम्परसेंड। एम्परसेंड किस कैटेगरी का है, टेक्स्ट कैटेगरी का है। कोमा किस कैटेगरी का है, रेफरेंस कैटेगरी का है। कोलन किस कैटेगरी का है, रेफरेंस कैटेगरी का है। स्पेस किस कैटेगरी का है, रेफरेंस का है। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो कॉमन वैल्यू के लिए यूज करते हैं, तो स्पेस ऑपरेटर। एरर के लिए यूज होने वाला ऑपरेटर कौन सा है, हैश यानी कि नंबर सिंबल का हमें यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी थी किसके बारे में दोस्तों, ऑपरेटर के बारे में है। अब अगर बात करें तो कुछ छोटे छोटे सवाल और भी पूछे जा सकते हैं ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहला एक सवाल आता है कि अगर आपसे, मैंने पहले भी बता दिया कि जो काम कॉनकेटिनेट फंक्शन करता है वही कौन सा ऑपरेटर कर सकता है, एम्परसेंड। कौन कर सकता है, एम्परसेंड। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉनकेटिनेट फंक्शन का काम अगर ऑपरेटर से करवाना हो तो कौन सा हो सकता है, एम्परसेंड ऑपरेटर हो सकता है। प्लस का काम करवाना हो तो सम हो सकता है, प्लस ऑपरेटर है, सम एक फंक्शन है। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो अपने पास स्टार के स्थान पर आप प्रोडक्ट का यूज भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास थे दोस्तों क्या ऑपरेटर हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक जानकारी मैंने आपको बता दी है कि जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस है। ये 26 लाइव टेस्ट है और 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। आज ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी 26 टेस्ट है उनका सिलेबस जो है वो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप ले सकते हैं। भविष्य कोचिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अगर किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 9828034129 पर 9828034129 पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इन सब जानकारियों के लिए, इन टेस्ट के लिए आप भविष्य कोचिंग की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। इस बुक की जानकारी भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगी दोस्तों। ये थी जानकारी आज ऑपरेटर के बारे में। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।